हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आई होप कि सभी अच्छे होंगे। तो हम लोग जो है अपने प्रीवियस वीडियो में जो हमारा प्रोसेसिंग ऑफ वुल बनने का जो प्रोसेस है उसके हमने अधिकतर मोस्टली जो प्रोसेसेस है उसको हमने कवर कर लिया है। अब हमारा बस एक लास्ट प्रोसेस बच गया है, स्पिनिंग, और उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है यूजेस ऑफ वुल। तो इसी टॉपिक को आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे, फिर हम लोग इसका एक क्विक रिवीजन देखेंगे। ठीक है, वीडियो में भी हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो उसको हम लोग कवर करेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जरूर से जाके जो है प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, आज जो है बेसिकली हम लोगों को पढ़ना है स्पिनिंग और यूजेस ऑफ वुल के बारे में। तो बिना किसी देरी के हम लोग अपने वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, स्पिनिंग, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फाइबर इनटू यार्न कॉल्ड स्पिनिंग। अब हमने जो है प्रीवियस वीडियो में जो है ये देख लिया था कि हमारे पास वुल का फाइबर आ गया, उसको हमको जिस कलर में चाहिए था, जैसे चाहिए था वैसे हमने उसको कन्वर्ट कर लिया। अब वो तो था सिंपली सा फाइबर के ही फॉर्म में, अभी तक हमारे पास क्लॉथ बनने के फॉर्म में वो नहीं आया, वो बस फाइबर के फॉर्म में ही वो सारा प्रोसेसेस हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, उसको स्पिनिंग प्रोसेस से क्रॉस करवाएंगे। क्या करवाएंगे? स्पिनिंग प्रोसेस से क्रॉस करवाएंगे और उसको स्पिनिंग प्रोसेस में क्या करेंगे, इस लाइक बनाएंगे कि वो यार्न में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो इस प्रोसेस, स्पिनिंग प्रोसेस में हम लोग बेसिकली करते क्या हैं, जो हमारा वुल फाइबर होता है इसको हम लोग सिंपली कन्वर्ट करते हैं यार्न में विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन। विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन, स्पिनिंग मशीन की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा वुल फाइबर होता है या कोई सा भी फाइबर होता है उसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं यार्न में। स्पिनिंग समझ में आया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये हमारे पास क्या आ गया, यार्न आ गया। अब इस यार्न को फर्दर हम लोग कन्वर्ट करेंगे, यार्न को हम लोग फर्दर कन्वर्ट करेंगे वीविंग और कनाइटिंग की हेल्प से। वीविंग और कनाइटिंग की हेल्प से कन्वर्ट कर लेंगे उसको फैब्रिक में। किसमें कन्वर्ट कर लेंगे? फैब्रिक में। और बेसिकली फैब्रिक क्या होता है, जो हमारा पीसेस ऑफ क्लॉथ होता है वो क्या होता है, फैब्रिक। अब हमारे पास पीसेस ऑफ क्लॉथ आ जाएगा तो उससे हम डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स को बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यूजेस ऑफ वुल। देखिए, यूजेस ऑफ वुल में जो बेसिकली हमको पढ़ना है वो कनाइटिंग पढ़ना है और कार्विंग पढ़ना है। ठीक है, कनाइटिंग के बारे में पहले हम लोग देखते हैं। तो कनाइटिंग क्या होता है, नाउ दिस वुल इज आइदर वोवेन और कनाइटेड टू मेक डिफरेंट वुलन क्लॉथ। अब हमारे पास जो फाइबर आ गया, फाइबर को हम लोग कनाइटिंग की हेल्प से क्या कर लेंगे, यार्न में कन्वर्ट कर लेंगे और उस यार्न से हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट क्लॉथ्स बनाते चले जाएंगे। ठीक है, कनाइटिंग समझ में आया? कनाइटिंग बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग यार्न को किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, जो हमारा फैब्रिक होता है उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। द प्रोसेस इन विच वी कन्वर्ट यार्न टू फैब्रिक। हम लोग इसमें यार्न को किसमें कन्वर्ट कर लिए, फैब्रिक में कन्वर्ट कर लिए। उसी प्रोसेस को वोवेन और कनाइटिंग कहते हैं। ठीक है, कनाइटिंग क्या होता है, इसमें हमारे पास दो निडल होता है। इस निडल में हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारा फैब्रिक होता है, यार्न होता है, उसको हम लोग इंटरलॉक करते हैं और इंटरलॉक करने के बाद इसको हैंड से क्या करते हैं, मूव करते जाते हैं, कनेक्टिंग करते जाते हैं, जिससे हमारे पास एक पीसेस ऑफ क्लॉथ निकल के आ जाता है। ठीक है, ठीक इसी तरीके से वूविंग होता है। वूविंग जो होता है वो मशीन के द्वारा भी होता है और हैंड के द्वारा भी होता है। इसमें हम यार्न को क्या करते हैं, एक रो वाइज हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली क्या करते हैं, सिचुएटेड करते हैं, जिसमें हमारे पास एक मशीन होता है 90 डिग्री पे, जिसको हम लोग रखते हैं और उसके बाद हम लोग उसको क्या कर लेते हैं, जो हमारा मशीन रहता है या हैंड की हेल्प से उसको हम जो है वूविंग कर लेते हैं, बुन लेते हैं। मतलब जो यार्न रहता है उसको एक दूसरे से अटैच करते चल जाते हैं, अटैच करते चले जाते हैं, जिससे हमारे पास क्या आ जाता है, एक पीसेस ऑफ क्लॉथ आ जाता है। ठीक है, तो वीविंग और जो कनाइटिंग है वो आपको समझ में आया। तो हम लोग फर्दर जो है प्रोसीड करते हैं। देखिए, लॉन्गर फाइबर्स आर कनेक्टेड टू मेक स्वेटर्स while the shorter ones are used to make gloves, socks, caps, mufflers, shawls, etc. जो लंबे लंबे हमारे पास फैब्रिक आते हैं वूल के, उससे हम लोग क्या कर लेते हैं, स्वेटर बना लेते हैं। और जो छोटे छोटे रह जाते हैं फैब्रिक, उससे हम लोग छोटे छोटे सामान बना लेते हैं। जैसे कि
हम बना लेते हैं ग्लोब्स, सॉक्स, कैप्स, मफलर, सॉल एक्सेट्रा। ठीक है, अब आगे देखिए, अब है क्रैबिंग। क्या है? क्रैबिंग। अब ये क्रैबिंग क्या होता है इसको देखते हैं। द प्रोसेस इन विच वूवन और कर्नाइटिंग फाइबर्स गोज थ्रू हॉट एंड कोल्ड वाटर टू सेट द क्लॉथ इज कॉल्ड क्रैबिंग। इस प्रोसेस में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे पास कनाइटिंग होके या फिर वूविंग होके जो भी हमारे पास पीसेस ऑफ क्लॉथ आ रहता है, उसको हम लोग हॉट एंड कोल्ड वाटर में क्या करते हैं, डालते हैं। डालने के बाद उस क्लॉथ को सेट करते हैं ताकि जो हमारा क्लॉथ है वो अच्छे से शाइनिंग करे, अच्छे से जो है इंप्रेशन हम लोगों का दिखे। तो इसलिए हम लोग एक कार्वेजिंग वाला प्रोसेस करते हैं, जिससे हम लोगों का जो क्लॉथ होता है वो क्या होता है, बिल्कुल ही सेट हो जाता है। ठीक है, और वो जब हम पहनते हैं तो वो और भी ज्यादा शाइनिंग करता है, हमारा जो इंप्रेशन है वो बढ़ाता है। ठीक है, तो ये था हमारा क्रैबिंग। अब यहाँ पे जैसे कि मैं बताता हूँ, लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ, तो उसको लास्ट में ही देखेंगे। अब हम लोग इसको एक बार क्या कर लेते हैं, क्विक रिकैप कर लेते हैं या क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, एक सेलेक्टिव ब्रीडिंग किया था, जिसमें हम लोग क्या करते थे, जो भी हमको जैसा भी हमको वुल चाहिए होता था उस हिसाब से हम लोग क्या करते थे, जो हमारा सिप होता था उसको सेलेक्ट कर लेते थे, फिर उस दोनों सिप के बीच क्या करते थे, रिप्रोडक्शन करवाते थे, जिसके बाद हमारे पास ऑफ स्प्रिंग आता था। और उस ऑफ स्प्रिंग से हम लोग क्या कर, चूंकि जो भी हमको उसमें क्वालिटी चाहिए होता था तो वो ऑफ स्प्रिंग में आ गया रहता था, तो उससे हमारे पास जो फाइबर आता था उसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते थे अपने वुल क्लॉथ के रूप में। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, सेलेक्टिव ब्रीडिंग। नेक्स्ट रेयरिंग क्या होता है, जो उसकी देखभाल करना होता है। ठीक है, जो सिप होता है, सिप को तब ऐसे ही छोड़ने देंगे, उसकी देखभाल करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, रेयरिंग। ठीक है, इसमें हम लोग उसको फूड, जो उसको फूड जरूरत होती है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह जरूरत होती है, वो प्रोवाइड करवाते हैं, शेल्टर प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, अब ये तो था उसकी देखभाल करना और सेलेक्टिव ब्रीड करना। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके फ्लेश को कट करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेयरिंग, या सिंपल सा बोल सकते हैं सेविंग करना, उसको क्या बोलते हैं, शेयरिंग। फिर शेयरिंग के बाद उसको हम लोग किस में ले जाते हैं, वॉश करने के लिए ले जाते हैं। तो वॉशिंग वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्क्वारिंग बोलते हैं। फिर हम लोग उसका सॉर्टिंग करते हैं, मतलब उसमें हमको जो बर्ड्स वगैरह रहता है उसको अलग कर देते हैं, जैसा वुल चाहिए होता है वैसे वुल को हम उसमें से सॉर्ट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, बेसिकली क्लासिफाई कर देते हैं। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, सॉर्टिंग बोलते हैं। फिर सॉर्टिंग के बाद फर्दर हम लोग चलते हैं कॉम्बिंग में। कॉम्बिंग में क्या करते हैं, हमारे पास एक कॉम्ब होता है, जिससे हम लोग उसको कॉम्ब करके उससे जो बर्ड्स होता है उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। फिर हम कॉम्बिंग के बाद चले जाते हैं डाइंग पे, क्योंकि जो हमारा नेचुरल फाइबर आता है वो किस किस कलर का आता है, व्हाइट, ब्लैक एंड ब्राउन। लेकिन हमको तो बहुत सारे वैरायटी ऑफ कलर चाहिए होता है, इसलिए हम उस पे डाइंग करते हैं। डाइंग करने के बाद जो भी हमको कलर चाहिए होता है उस कलर का हम लोग जो है उस वुल को, उस फाइबर को पर्टिकुलरली बना लेते हैं। फिर डाइंग के बाद हम लोग फर्दर जाते हैं कार्डिंग पे। कार्डिंग में भी बेसिकली क्या करते हैं, कॉम्ब की तरह ही उसको स्ट्रेंथ करने की कोशिश करते हैं। फिर हम लोग फर्दर चलते हैं रोबिंग पे, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा वुल फाइबर होता है उसको हम रोब के स्ट्रक्चर में लाने की कोशिश करते हैं। उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, रोबिंग। फिर रोबिंग के बाद फर्दर हम लोग चलते हैं स्पिनिंग पे। इतने होने के बाद हमारा जो फाइबर होता है वो यार्न में कन्वर्ट होने के लिए रेडी हो चुका होता है। तो इस कारण से अब हम लोग यार्न को क्या कर देते हैं, स्पून कर देते हैं, और स्पून कर बाय द हेल्प ऑफ मशीन से हम लोग उसको किस में चेंज कर लेते हैं, यार्न में। अब यार्न जो है वो फर्दर वूविंग और कनेक्टिंग की हेल्प से किस में चेंज हो जाता है, फैब्रिक, पीसेस ऑफ क्लॉथ में। अब पीसेस ऑफ क्लॉथ को ज्वाइंट करके हम क्या बना लेते हैं, क्लॉथ बना लेते हैं, जो कि हमारे पास वुल क्लॉथ के रूप में आ जाता है, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज के रूप में। कुछ वुलन क्लॉथ का जो क्वालिटी होता है, वो जो वुवन क्लॉथ का क्वालिटी होता है वो डिपेंड करता है कि हमने कैसा ब्रीड सेलेक्ट किया था। ठीक है, हमने कैसा ब्रीड सेलेक्ट किया था, उसी पे जो है वुलन क्लॉथ का क्वालिटी डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्विक रिकैप, जिसको हमने तुरंत देख लिया। ठीक है, अब हम लोग आगे, जैसा कि हम लोग कवर करते थे एक इंफॉर्मेटिव जो है फैक्ट को, तो उसी को हम लोग आज कवर करते हैं। देखिए, वुल कैन एब्जॉर्ब वाटर अप टू 30% ऑफ इट्स ऑन वेट। वुल का जो भी वेट होगा, ठीक है, वुल का जो भी वेट होगा उसका 30% वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है। मतलब कि अगर उस वुल का वेट 30 केजी है, 30 केजी है, तो इसका 30% कितना हो जाएगा, तो 30 मल्टीप्लाई 30/100 कट गया। तो मतलब वो 9 केजी जो है वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है, सोख सकता है। ठीक है,
ये फैक्ट अच्छा लगा। अब एक और है, देख लेते हैं। स्पिनिंग मशीन वॉज इन्वेंटेड बाय रिचर्ड आर्कराइट एंड जॉन के। जो स्पिनिंग मशीन जो हम लोग यूज करते हैं यार्न को बनाने में, वो मशीन किसके द्वारा बनाया गया था? रिचर्ड आर्कराइट एंड जॉन के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? रिचर्ड आर्कराइट एंड जॉन केई के द्वारा। ठीक है, तो ये थे हमारे दो इंटरेस्टिंग फैक्ट जिसको हम लोगों ने जान लिया। अगर इससे रिलेटेड कुछ जो है क्वेश्चन हमारे एग्जाम में भी आते हैं तो उसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो हमारा जो एनिमल फाइबर का वुल वाला जो टॉपिक था उसको हमने क्या कर लिया? एंड कर लिया है। अब हम लोग फर्दर प्रोसीड करेंगे अपने नेक्स्ट एनिमल फाइबर सिल्क पे। ठीक है, जैसे हमने वुल के बारे में डीपली प्रोसेस के साथ देखा, वैसे ही हम लोग अब सिल्क के बारे में जो है डीपली प्रोसेस से देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अपने जस्ट नेक्स्ट लेक्चर में। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मुझे पता चले, और तब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। थैंक यू। इस वीडियो में भी हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो उसको हम लोग कवर करेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है।